Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is angles. तो देखिए एंगल्स हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी हमें स्ट्रेट लाइन से फिगर बनानी होती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट से हम फिगर्स बनाते हैं, उसमें हमें कोई ना कोई एंगल जरूर चाहिए होता है, ठीक है। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वो भी एक पर्टिकुलर एंगल से बनाया गया होगा। क्यों? क्योंकि जो वॉल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। जो आप टेबल पर जिस पे पढ़ रहे हैं वहां पर भी हमने यहाँ पर जॉइंट्स यूज करेंगे, वहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा। तो इसीलिए हमें एंगल्स के बारे में ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स हैं। हियर वी आर हैविंग एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सेट स्क्वायर्स, ओके। एंगल्स हैज रोटेशन ऑफ रे, कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, डिग्री मेजर ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल्स, परपेंडिकुलर लाइन, ओके। तो चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर, इन अ डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैविंग टू आर्म्स joined together with a hingle, for example two arms of a divider। तो आपने देखा होगा जिसमें आपके पास दो नील्स होते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा डिवाइडर होता है। आपने एक सीजर देखा होगा जिसमें आपके पास ऐसे ही एक पेड़ बन जाता है। क्लॉक में जो आपके पास नीडल्स होती हैं वो भी क्या फॉर्म करती है, एक एंगल। तो यहाँ पर भी आपको दो लाइन एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन करते हुए दिख जाती है, तो वो क्या फॉर्म करती है, एंगल्स, ओके। चलिए, अब उसके बाद आते हैं हम अपने एंगल पर। दैट इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अब आपने देखा हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है ओ से एक रे बनाई हमने ओ ए, और ओ से एक रे बनाई ओ बी। तो इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा ओ, और यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारी रेज। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ओ, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ओ। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो स्पेस कवर हुआ है वो क्या होगा, हमारा एंगल। तो इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ओ और एंगल ए ओ बी। मीन्स आपने एक पॉइंट लिया, फिर ओ लिया, फिर बी लिया, या बी ओ ए बी बोल सकते थे। उसके बाद आता है हमारे पास एंगल एस रोटेशन ऑफ रे। अब रोटेशन ऑफ रे मतलब हमारे पास एक रे थी, हमने उसको रोटेट करा यहाँ से ऐसे करके, तो ये जो एरिया बना, तो ये भी क्या फॉर्म हो गया, हमारा एंगल। सो यहाँ पे देखिए, लेट ओ ए बी आर रे विद इनिशियल पॉइंट ओ, लेट स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ओ ए अबाउट द पॉइंट ओ until reaches the final position OB. Then AOB form is described as the rotation ray of O as vertex and arms. Its arms are OA and OB. Okay. तो हमने क्या करा, यहाँ से OA से हमारे पास एक रे थी, हमने उसको रोटेट करा और कहाँ पर फिनिश करा, बी पर। तो ये क्या बन गई, हमारी रोटेशन ऑफ रे एंड फॉर्म एंगल। सो हियर वी आर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स, कि मतलब कोई भी एंगल कितना बड़ा है कितना छोटा है वो देखते हैं। दैट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन आर्म ऑफ अ रे। तो आपकी जो एक रे है वो कितना रोटेट कर रही है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास एंगल कितने का फॉर्म हुआ। अब देखिए जैसे यहाँ पर है फुल रोटेशन, हमारे पास ये पॉइंट है, ये पूरा पूरा रोटेट करके सेम ही वापस कहाँ आ गए, हम सेम लाइन सेगमेंट पर आ गए, ओके। तो हमने उसे रोटेट करा पूरा घुमा के, वो वापस वहीं आ गया, दैट इज आर फुल रोटेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एंगल, ओके। अब हमने देखा यहाँ पर ओ ए और ओ बी ए, तो हमने क्या करा, यहाँ से सिर्फ हाफ रोटेशन करा है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्यूट रोटेशन, कि हमने ओ ए से सिर्फ यहाँ तक रोटेट करा है, तो वो क्या बन गया, हमारा एक्यूट एंगल। और इसका जो अदर पार्ट है वो क्या बन गया, हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ओके। अब उसके बाद हमने ऑप्ट्यूज रोटेशन करा है, मतलब जो रोटेशन करा है वो 90 डिग्री से ज्यादा करा है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। देन उसके बाद हमने क्या करा, क्वार्टर रोटेशन, तो वो क्या फॉर्म करता है, हमारा राइट एंगल, ओके। तो जैसे जैसे आप रोटेट करते हैं उसी हिसाब से हमारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स को हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एंगल बी है और एंगल क्यू है। एंगल बी ज्यादा रोटेट कर रखा है, कम रोटेट हुआ हुआ है,
तो विच वन इज ग्रेटर, एंगल ही इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन बाय इंस्पेक्शन और कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग पेपर। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 2 है। हमने देखा ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, तो ये क्या होगा, एंगल बाय इंस्पेक्शन के हमने देखा सिंपली और उसको हमने बता दिया। देन हमने यहाँ पे क्या करी, ट्रेसिंग पेपर लिया, जस्ट लाइक अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे लूं दिस वन, ठीक है, और इसको ऐसे ले जाकर रखो, बस ये जो लाइन है, ओके, तो हालांकि इस पे आ नहीं रहा है, चलिए, तो आप ऐसे ही पेपर रख के इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो वो हो जाता है हमारा ट्रेसिंग पेपर। तो उससे पता चल जाता है वो इक्वल है या बिगर है। अब ट्रेसिंग पेपर पे अगर वो एग्जैक्टली आ जाता है तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें दिस वन, ये थोड़ा सा बड़ा एंगल 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। यहाँ पे देखा एंगल 2 छोटा आ रहा है एंगल 1 से, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज कंपैरिजन बाय प्रोटेक्टर। अब ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं। एंड हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक बेस लाइन है, हमने एक एंगल यहाँ पे फॉर्म करा, तो एंगल 40 का बन रहा है, 42 का बन, ठीक है। तो हमने देखा दोनों एंगल्स को कंपेयर करा प्रोटेक्टर से, तो हमें पता चलेगा विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉल। ओके, चल, अब उसके बाद आता है हमारे पास इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। सो ये हमारे पास एक एंगल है, एंगल AOB। तो ये हो गया हमारा इंटीरियर पॉइंट और ये हो गए हमारे एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, तो चलिए, तो जब भी एंगल के इनर बाउंड्रीज के इनसाइड कोई भी आपको पॉइंट दिखाई देगा, बताइए साइड ऑफ एंगल, बाउंड्री के बाहर होगा, दैट इज एक्सटीरियर ऑफ। और अगर आपको कोई एंगल के ऊपर मिलता है तो आप बोलेंगे उसको एंगुलर रीजन ऑफ AOB, ठीक है। अब आपने देखा ये जो एंगुलर रीजन है AOB, अगर उसके पॉइंट पर लिखता है तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द एंगल। ओके, सो here we are having here we are having our exercise 11.1। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, give 4 examples of angles formed from your environment। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप यहाँ पर ले सकते हैं, आपने, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ले सकते हैं एज ऑफ वॉल, ओके, दूसरा हम ले सकते हैं एज ऑफ टेबल, देन नीडल्स ऑफ क्लॉक, और कहाँ देख सकते हैं हम, सीजर, ओके। तो ये सब हमें क्या दिखाई देता है, एंगल्स। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब आर्म्स देखिए, तो आर्म्स हो गई ML, ओके, एक आर्म हो गई ML और एक हो गई MN। तो यहाँ पर हमने देखा आर्म्स हो गई हमारे पास ML और MN। उसके बाद हमें वर्टेक्स भी बताना है, तो वर्टेक्स क्या हो गया यहाँ पर M। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्टेक्स M। ओके, so that is question number 3, how many angles are formed in the following figure, name one। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं B पार्ट। सो देखिए, तो एंगल हो गया A, एक हो गया एंगल B, एंगल D और एंगल C। तो चलिए हम यहाँ ले सकते हैं एंगल BED। सेकेंड एंगल हो गया दिस वन ABC, देन सी एंगल देखिए BCD, एंड फोर्थ एंगल इज D, दिस इज CDA। ओके, तो चलिए हम इसको 4 कर लेते हैं और इसको 3 कर देते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे एंगल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर
write the points which are interior on angle P and in the exterior of angle P. तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास है एंगल P पर एक पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, दिस वन D पॉइंट। तो हमें यहाँ पे इंटीरियर बताना है, सॉरी, इन द इंटीरियर दैट इज के बी सी, दिस इज के बी सी, देन लाइज ऑन एंगल P, वो तो सिर्फ एक ही पॉइंट है D, चलिए यहाँ लिख लेते हैं D। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल P, एक्सटीरियर में देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, Q एंड S। नेक्स्ट इज इन द figures given below write the another name of। तो देखिए यहाँ पे नेमिंग लिखनी है। ओके यहाँ पर हम फर्स्ट फिगर में एंगल 2 का नाम लिख के बताते हैं, ठीक है। एंगल 2 हमें ये दिख गया तो ये हो गया COB, जो है एंगल COB। ओके तो इसी टाइप से आपको सारे एंगल्स की नेमिंग करनी है, ओके तो आप इजिली कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या करना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके तो यहाँ हमें ट्रू एंड फॉल्स हमें यहाँ पर बताना। तो चलिए यहाँ से बी पार्ट लेते हैं पहले। द पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC। सो हमने देखा AOC, तो इसके इंटीरियर में बिल्कुल, तो आप बोलोगे यस इट्स ट्रू। ओके तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स बाय सिंपल इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर हमें इंस्पेक्शन के थ्रू बताना है। तो देखिए मैं कंपेयर कैसे करता हूँ, तो देखिए जब भी टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है, सॉरी जस्ट लाइक दिस, तो 90 का एंगल फॉर्म करें। अगर वो हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो इस लाइन से लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, तो वो एक्यूट एंगल में आता है। अगर इससे ज्यादा आता है तो वो क्या होगा, हमारा ऑब्ट्यूज। अब देखिए ऐसे यहाँ पर है एंगल बी और एंगल क्यू, तो ये तो इनर है ये आउटर है, तो ये सिंपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ABC इज ग्रेटर, सॉरी इज लेस देन एंगल PQR। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स यूजिंग ट्रेसिंग पेपर। वो तो देखिए आप लोग ही कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास ट्रेसिंग पेपर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कंपेयर द फॉलोइंग एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। तो चलिए यहाँ से हम एक पेड़ ले लेते हैं, दिस वन। ओके तो हमारे पास ये दो एंगल्स आ चुके हैं। अब इनको प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ओके तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर आप फर्स्ट ओके अगर आप ये एंगल देखेंगे ABC, तो हमने इसको 0 पे यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये 30 एंड दिस इज 35 डिग्री। तो चलिए ये हो गया हमारे पास 35 डिग्री। अब इसको मेजर करते हैं। इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, यस ओके। अब उसके बाद हमने यहाँ से देखा दिस इज 50 एंड दिस इज 55 56 57 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 57 डिग्री। अब आप देख के बताइए विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। सो वी कैन से दैट एंगल XYZ is greater than angle ABC. Okay, next we are having degree and measures of angles. अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर हम किसी पार्ट को 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड करें, इवन सर्कल को, तो 90 डिग्री के 4 एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं हमने, ठीक है। तो हम एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। सो हमारा जो सर्कल होता है उसका पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। अगर उसका 1/4 पार्ट कर रहे तो वो क्या होगा, हमारा क्वार्टर। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ द रे दैट इज सर्कुलर पाथ इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। तो अगर हम एक कोई सा भी एक एंगल लेते हैं तो उस कंप्लीट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 360 डिग्री पार्ट्स।
So our right angle is divided into 90 equal parts. Each part is called a degree. Just like one right angle is equals to 90 degree, one complete angle equals to 360 degree, one straight angle equals to two right angles, that is 2 into 90 degree. तो हम ऐसा यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं. Next is minute. Each degree is divided into 60 equal parts, that is minute. तो अगर आपने देखा होगा जब आप गेम्स खेलते हैं तो वहां पर जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिग्री और मिनट्स में आते हैं वो ऐसे ही आते हैं. ठीक है. देन ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट. अब जैसे यहाँ 1 डिग्री है तो वो कितने पार्ट्स के इक्वल है? 60 मिनट्स. ओके, जैसे 7 डिग्री हो गया तो कितनी मिनट्स के इक्वल है? 420 मिनट. आपने देखा कभी कभी लिखा होगा 35 डिग्री एंड 24 मिनट्स. ऐसे ही आपको क्या गिवन होते हैं? डायरेक्शंस गिवन होते हैं. जैसे नोट्स में आपको 35 डिग्री 24 मिनट्स जाना है तो आप कंपास को चेंज करते हैं. और उसके बाद आता है हम अपने टाइप्स ऑफ एंगल्स पर. तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूट एंगल. An angle with measure greater than 0 degree and less than 90 degrees is called acute angle. Then obtuse angle. An angle with measures greater than 90 degree but less than 180 degree are called obtuse angle. Then right angle, an angle of 90 degree as it concerns of a square or formed by dividing a circle into quarter is called right angle. Next is reflex angle. The angle is the larger angle and it is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. Okay, तो यहाँ पर हमें पता चल गया जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से 180 के बीच में लाई करेगा. एंड राइट एंगल इज ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री. देन वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एंगल विच इज ऑफ greater than 180 degree and less than 360 degree. Okay, चलिए. Next we are having our exercise 11.2 question number 1. Give examples of each of the following from your surroundings. तो चलिए राइट एंगल की बात करें तो ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? वॉल्स ऑफ रूम. ओके, चलिए अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो ये हमें कहां पर देखने के लिए मिलेगा? जस्ट लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं 3:10 AM. जब क्लॉक में 3:10 हो रहे होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एक्यूट एंगल. ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. दैट इज Shravank is riding a bicycle due southeast. In which direction will be riding if he turns it through? Okay, तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं. सो अब डायरेक्शंस लेते हैं जस्ट लाइक 1. Okay, this is north, south, east, west. So Shravan is riding a bicycle due southeast. So we are having south and east here. तो हमने यहां से देखा here we are having southeast. Okay, in which it turns through straight angle. Straight angle कितने का होता है बताइए? 180 डिग्री. सो वो यहां से टर्न करके कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा. तो 180 डिग्री लाई करेगा जस्ट लाइक दिस. सो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री. तो वो यहाँ पर लाई करेगा. अब वो कहाँ पहुंच गया? नॉर्थ वेस्ट. तो इसका मतलब अब वो कहाँ पर राइड करेगा? नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है, चलो तो बाकी के पार्ट्स भी आपको इसी टाइप से करने हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? ओके, तो चलिए यहां से देखते हैं साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट. फिर से हमें डायरेक्शंस बनानी पड़ेंगी. इफ लाइक दिस वन, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट कहां पर है? दिस इज नॉर्थ एंड ईस्ट. So this is our northeast
तो जो हमें एंगल देखना है वो साउथ से नॉर्थ ईस्ट देखना, मतलब इतना पार्ट हमें निकालना है। अब देखिए तो एक क्वार्टर पार्ट है तो 90 डिग्री तो यहाँ पर हो गया, और ये इसका हाफ है तो कितना हो गया 45 डिग्री। अगर हम इनको ऐड करेंगे सो दिस इज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो दिस इज 135 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, बट यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज दिस वन। So here we are having a car. We takes 3.5 turns. Find the number of right angles through which it turns. Okay, so we are taking 3.5 turns. So total we are having, this is 7/2. Okay, तो यहाँ पर हमें एंगल बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। सो उसको करेंगे तो हमारे पास, अब देखिए ये जो 3 पार्ट है इसको हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये जो 3 पार्ट है कितने को शो करता है, कंप्लीट टर्न्स को शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 × 360 डिग्री। ओके, अब तो अगर हम 360 को 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल आ जाएंगे। सो वी कैन से दैट, यहाँ पर चले 1 मिनट इसको हटा देते हैं। अब देखिए 3 कंप्लीट यहाँ पर राउंड्स लिए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 3 कंप्लीट राउंड्स। मतलब यहाँ पे 3 राउंड्स लिए हमने किसके, 360 डिग्री। सो अगर मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब हमने यहाँ पर 3 राउंड्स तो नॉर्मल लिए और हर एक बार में हमने 4 राइट एंगल्स को कवर करा है। तो अभी तक हमने कितने कंप्लीट कर लिए, 12। ओके, देन उसके बाद हमारे पास हाफ है। अब हमारे पास हाफ में हाफ राउंड, वो क्या होगा, हाफ ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। So we are having here 2 into right angles. ओके, तो यहां से हमें राउंड कितने मिले, 2 राउंड्स, और यहां से हमें कितने मिले थे, 12 राउंड्स। सो वी कैन से दैट टोटल राउंड्स जो हमें मिले यहाँ पर 12 + 2 कितना हो गया, दैट इज 14 राउंड्स। तो उन्होंने 14 राइट एंगल्स लिए हैं, ठीक है, थ्रू आउट जो उन्होंने टर्न्स लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, दैट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। सो देखिए ये 110 डिग्री का है जो 90 डिग्री से बड़ा है, दैट मीन इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। 45 डिग्री एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा एंगल है, दैट इज आर एक्यूट एंगल। 180 डिग्री है तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ओके, तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में, स्टेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए बी पार्ट, तो ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो इस टाइप से आप सारे एंगल्स को देखिए। सो नेक्स्ट इज यूजिंग अ रूलर एंड कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। तो बोले राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ये आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक आपको करके भी दिखा देता हूँ, बी पार्ट एंड एक्यूट एंगल। तो आपको एक ऐसे रूलर लेना है, आप उसको यहाँ पर ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है, फिर इसी को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से आप एक लाइन और ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या बन गया आपका एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में यहाँ पर हम देखने वाले हैं जस्ट लाइक
adjacent angles, they have common arms, they have common vertex, and the outer arms lie on the opposite side of the common arm. तो देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हमने देखा यहाँ पर एंगल है BOC एंड COA। तो ये कॉमन आर्म क्या हो गई CO एंड कॉमन वर्टेक्स क्या हो गई O, अपोजिट वर्टेक्स आर्म्स क्या हो गई OA एंड OB, जो एक अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पेयर, दैट इज लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में आपको देखना होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें बीच में क्या होगा, एक कॉमन आर्म होगी। अगर आप इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो इसलिए बोलते हैं अगर किसी भी टू एंगल्स आपको स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होते दिखाई देते हैं तो उनका सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अगर आप टू लाइन सेगमेंट्स को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अपोजिट एंगल जैसे यहाँ पे एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 1, ये सब क्या हो गए हमारे अपोजिट एंगल्स। तो हम इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये क्या होते हैं आपस में इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तो हमें पता है। एंगल्स एट अ पॉइंट, अगर आप किसी भी पॉइंट पर अलग अलग एंगल्स बनाते हैं, जैसे एंगल 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपको 5 एंगल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप इन एंगल के सम करेंगे तो वो क्या बनाएगा, एक कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा इसलिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास एक कोई भी सर्कल होता है, आप उसमें प्रोटेक्टर को देखेंगे तो वो क्या बनाएगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो ये एंगल कितने का फॉर्म हो जाता है हमारा 360 डिग्री। Okay, so next we are having the sum of the measures of all angles at a point is equals to 60 degree. ये तो हम कर चुके हैं। Next we are having complementary angle and supplementary angles. अगर आप कोई से भी दो एंगल्स लेते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री, that means they are complementary to each other. Okay, that is if the sum of the measure of two angles is 90 degree, they are complementary. If the sum of the measure of two angles is 180 degree, that means they are supplementary angles. Okay, चलिए। So here we are having our exercise 11.3। यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स 90 डिग्री में से अगर हम इन एंगल्स को माइनस कर दें तो वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं। अब देखिए वो क्या होगा, दैट इज 90 माइनस 75, दैट इज 15 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से देखिए 106 ले लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री। सो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 474 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। वेरी सिंपल, जिसका सम 90 डिग्री होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, एंड जिस जिस टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। तो चलिए देखते हैं। अब इन दोनों ऐड करेंगे 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इन दोनों एंगल्स का ऐड करेंगे, दैट इज 180 डिग्री, सब दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 to 11 सब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के ब्याह पर है। हम यहाँ से लेते क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है दैट इज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, फाइंड द एंगल्स। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज लेट द एंगल्स बी 2x एंड 3x। ओके,
तो चलिए अब सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम देखेंगे इनका सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। सो वी आर हैविंग 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो चलिए इनका सम करते हैं। दैट इज 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। So this is 5 3s are 50 and 6 5s are 30. So we are having the value of x is 36 degree. So हमारे पास एंगल क्या क्या थे, 2x and 3x। तो हो जाए 36 into 2 equals to 72 degree and 3 into 36 equals to, calculate 3 to 9 10, this is 108 degree। ओके, तो हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए जो एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। चलिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स हैं जो स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन दे आर लीनियर पेयर। सो हम वी कैन से दैट एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन है और एक कॉमन आर्म है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लीनियर पेयर। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बी ओ सी कितने का था, जस्ट लाइक 3x, और ए ओ सी कितना है हमारा x, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको करेंगे, वी आर हैविंग 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। इससे करेंगे इसको तो जस्ट लाइक 4 4s are 16 and 4 5s are 20। So this is our 45 degree. Okay, chaliye. Okay, so now here we are having another topic, that is construction of angle of a given magnitude using a protractor. ये तो बहुत easy topic है। सो देखिए प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें यहाँ पर एंगल्स फॉर्म करने हैं, तो ये तो बहुत ईजी है, ये हम कोई सा एंगल ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोटेक्टर, सॉरी पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर को यहाँ पर ले लेते हैं, यस ठीक है। अगर देखिए आपको, आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी और से एक एंड पर आपने जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसको मार्क कर लिया। देन उसके बाद आपने यहाँ पे देखा 30 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे 30 डिग्री। अगर आपको 60 डिग्री एंगल बनाना है तो आप यहाँ पे 60 पर मार्क कर लीजिए। 90 बनाना है तो आप यहाँ पे 90 पर मार्क कर लीजिए। अगर आपको 120 बनाना है यहाँ पर मार्क कर लीजिए। देन अगर आपको 40 यहाँ पे 145 बनाना है तो यहाँ मार्क कर लीजिए। ओके, चलिए तो आप देखिए यहाँ से हमने यहाँ पर करा, दिस इज 1, यहाँ पर करा, ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अगर हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो कितने का हो गया 90 डिग्री। आई थिंक ये हमारा 120 डिग्री था और ये कितने का था 135 या 145। तो ये एंगल था हमारे पास 145 डिग्री, ये हो गया था यहाँ तक 120 डिग्री। ठीक है, ओके अब इसको बनाएंगे तो ये कितने का हो गया था हमारा 90 डिग्री। अब इसको यहाँ पर फॉर्म करेंगे तो ये कितने का हो गया था 60 डिग्री, एंड दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। तो मैंने आपको एक ही साथ बहुत सारे एंगल्स फॉर्म कर दिए, आप जो चाहे वो बना सकते हैं। अब देखिए ये आते हैं हमारे पास सेट स्क्वायर्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसे दो ट्राइंगल्स होते हैं जो हम कभी भी यूज नहीं कर पाते, बहुत कम ही यूज होता है इनका। तो ये हमारे पास टू सेट स्क्वायर्स होते हैं, एक होता है 90 डिग्री, इसमें 45 के दो एंगल्स होते हैं, और एक होता है हमारे पास 90 डिग्री के साथ ये 30 और ये 60 डिग्री के एंगल लेते हैं।
तो आप यहाँ से इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको 30 डिग्री एंगल बनाना है तो आप इनर पार्ट पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 60 बनाना है तो ये वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर 90 बनाना है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, 45 के लिए आप ये वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग परपेंडिकुलर लाइंस। अगर हमारे पास यहाँ पर टू लाइंस हैं और एक दूसरे को हम ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, वो एंगल कितने फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री। दैट मीन्स दीज टू आर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, चलिए। अगर आपसे कोई बोले आपको परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो आप क्या करेंगे, आप एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, वो क्या फॉर्म हो जाएगी हमारे पास ऑटोमेटिकली, टू परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास स्केल और एक सेट स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, रूलर, और ये क्या हो गया, सेट स्क्वायर। अगर आप इन दोनों में से ज्वाइन करेंगे, ओके, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री। वैसे बेसिकली अगर आपको 90 एंगल बनाना तो आप यहाँ पर इस पार्ट को भी ऐसे यूज कर सकते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, चलिए। अब देखिए कर सकते फॉलोइंग इमेज यूजिंग योर सेट स्क्वायर्स, तो मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग इनको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, so here we are at question number 5, that is draw a line PQ, take a point R on it, using protractor draw a line perpendicular to PQ using through R. Okay, तो चलिए हम यहाँ पर पहले एक रूलर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक PQ। So this is PQ, take a point R on it, हमने चलिए यहाँ पे एक R पॉइंट ले लिया है। Then using protractor draw a line perpendicular to PQ passing through R, तो एक प्रोटेक्टर लेते हैं, दिस वन, इस पॉइंट को हम आर पे रखते हैं जस्ट लाइक दिस, और 90 डिग्री पॉइंट को हम यहाँ पर ऐसे टच कर लेते हैं। तो अब इसको ज्वाइन कर देंगे जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या बन गया हमारा 90 डिग्री। तो चलिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ओके, सो ये लाइन हो गई हमारी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इट। ओके, सो और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। सो आर टॉपिक इज फिनिश। आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।